नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अधिशासी अभियंता ने कहा कि फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं होता है तो शीघ्र ही कंप्लेन करें। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रशिक्षण तथा साक्षात्कार के लिए तारीख हो गई है तय। 15 और 16 नवंबर को होगा साक्षात्कार और प्रशिक्षण। 17 नवंबर को होगा जिला सैनिक बंधु की बैठक, तैयारी कर दी गई है शुरू। किसानों से अब खरीदी जा रही है पराली। फिलहाल 21.6 टन पराली खरीद लिया गया किसानों से और कर दिया गया भुगतान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के अधिशासी अभियंता नगरपालिका परिषद के रोहित सिंह ने बताया कि नगर क्षेत्र में बढ़ रहे डेंगू तथा वेक्टर जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए शासन के द्वारा नगर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नियमित रूप से वार्ड वार रोस्टर बनाकर और टीम बनाकर प्रतिदिन 2 वार्डों में फॉगिंग और छिड़काव युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। इसके लिए यदि किसी भी व्यक्ति के घर में छिड़काव न होता हो तो ऐसे लोग शासन के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर इसकी जानकारी दे सकते हैं। नगर क्षेत्र में जल भराव की समस्या के समाधान को लेकर समुचित जल निकासी की व्यवस्था के लिए भी रणनीति बनाई गई है और वार्ड के साफ सफाई को लेकर भी सघन निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की गुणवत्ता का भी जांच पड़ताल किया जा रहा है ताकि सभी लोगों को शुद्ध पेयजल की सप्लाई दी जा सके और पानी के टंकियों में क्लोरीनेशन भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हाई रिस्क वाले डेंगू, चयनात्मक घनत्व वाले क्षेत्रों तथा मच्छर पनपने की संभावना वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया जा रहा है। इसके लिए कंट्रोल रूम में 1533 नंबर पर संपर्क करके यदि किसी के भी क्षेत्र में छिड़काव और फॉगिंग न होती हो और उनको इसकी आवश्यकता महसूस हो रही हो तो ऐसे लोग नगर परिषद देवरिया के कंट्रोल रूम में 1533 पर कॉल करके अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। अपर जिलाधिकारी ने आज GIEC में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का अनुरोध किया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में विधानसभा मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो रहा है और अब सभी लोग इसमें जो लोग भी वंचित हैं और मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए मानकों को पूरा करते हैं तो वे लोग शीघ्र ही मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लें। देवरिया उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन ने बताया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 2022-23 के द्वितीय फेज में विभिन्न ट्रेंडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र देवरिया के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें विभिन्न ट्रेंडों जैसे दर्जी, बढ़ई, लोहार, कुम्हार और हलवाई का चयन किया जाएगा। अतः इच्छुक अभ्यर्थी जो इस जनपद के स्थायी निवासी हों तथा उनकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो, ऐसे लोग इसके लिए 15 और 16 नवंबर को होने वाले साक्षात्कार में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह कार्यक्रम जिला उद्योग विकास केंद्र देवरिया में आयोजित किया गया है। पूर्व में इसी योजना के तहत लाभ प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी या उनके परिवार के अन्य सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। देवरिया के विभिन्न क्षेत्रों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एक अभियान चलाया गया जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में जिला कारागार में भी निरुद्ध बंदियों के साथ नागरिकों के सशक्तिकरण व हक हमारा है कार्यक्रम के तहत निरुद्ध बंदियों के साथ विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव श्रीमती इशरत परवीन फारूकी के द्वारा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर बंदियों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जाना गया और उसके निदान के लिए प्रयास किया गया। साथ ही बंदियों को नियमित रूप से दवा उपलब्ध कराने और उनको मेनू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने को लेकर भी जांच पड़ताल किया गया और बंदियों से पूछताछ भी की गई।
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने बताया कि देवरिया में पूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों के समस्याओं के निराकरण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 17 नवंबर को 12 बजे से विकास भवन के गांधी सभागार में जिला सैनिक बंधु की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में सैनिक बंधु के समस्त सरकारी गैर सरकारी सदस्यगण हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अवगत कराया कि वे अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए इस बैठक में समय से उपस्थित होकर अपनी बात निश्चित ही रखें। कृषि विभाग के उप निदेशक विकेश कुमार पटेल ने बताया कि जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा पराली निस्तारण को लेकर अब किसानों और उद्यमियों के बीच बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पराली खरीदने को लेकर एक योजना पर सहमति बनी थी और अब इसी कड़ी में पराली खरीदने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में सदर तहसील के रतनपुरा गाँव के कृषक दयानंद गुप्ता और शिवनाथ गुप्ता से 10 टन पराली खरीदी गई। साथ ही कमला चौहान से 25 क्विंटल पराली और घटैला खेती गांव के कृषक राम भजन गुण से 24 क्विंटल पराली खरीदी गई है। इस तरह से कुल 32 क्विंटल से ज्यादा पराली अब तक खरीद लिया गया है और इन सभी लोगों को उद्यमियों के द्वारा भुगतान भी किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने किसानों से अनुरोध किया है कि पराली कदापि न जलाएं। पराली को संबंधित उद्यमी को 150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचा जा सकता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने को लेकर फसल अवशेष के साथ ही खेत में पलटाई भी किया जा सकता है ताकि खेत की उर्वरा शक्ति बढ़े, पराली खेत में ही खाद बन जाए। वहीं अगर पराली जलाने पर पकड़े गए तो जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। साथ ही ऐसे किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया जा सकता है। देवरिया के उप कृषि निदेशक विकेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत सोलर पंप योजना का बुकिंग किया जा रहा है। इसके लिए जरूरतमंद कृषक शीघ्र ही सोलर पंप को लेकर बुकिंग कराएं। सोलर पंप योजना के अंतर्गत जनपद को 2 HP DC AC, 3 HP DC AC, 5 HP AC DC और 7.5 HP AC DC और 10 HP AC DC में कुल 418 पंपों का वितरण करना है और इसी लक्ष्य पर जिला प्रशासन काम कर रहा है। इसको लेकर अब तक किसानों के द्वारा कुल 646 टोकन की बुकिंग भी की जा चुकी है, परंतु अभी भी 2 HP DC समरसेबल और 2 HP AC समरसेबल एवं 3 HP DC समरसेबल के पंपों की कुछ बुकिंग नहीं हो सकी है। इसके लिए इस पंपों की बुकिंग करने वाले किसान शीघ्र ही ऑनलाइन इसकी बुकिंग कर लें। जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल ने बताया कि जनपद के कृषकों को उचित दर पर और समय से यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध किया जा चुका है। रबी सीजन में जनपद को नवंबर माह में आवंटित DAP का लक्ष्य 9,300 MT के सापेक्ष में 8,975 MT की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है एवं 1,400 MT NP के उर्वरक उपलब्ध हैं। यूरिया का माह नवंबर तक निर्धारित लक्ष्य 11,300 के सापेक्ष में 12,513 मीट्रिक टन की उपलब्धता है। साथ ही बताया गया कि 6,900 मीट्रिक टन यूरिया का प्री पोजिशनिंग स्टॉक जनपद में उपलब्ध है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अधिशासी अभियंता ने कहा कि फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं होता है तो शीघ्र ही कंप्लेन करें। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रशिक्षण तथा साक्षात्कार के लिए तारीख हो गई है तय। 15 और 16 नवंबर को होगा साक्षात्कार और प्रशिक्षण। 17 नवंबर को होगा जिला सैनिक बंधु की बैठक, तैयारी कर दी गई है शुरू। किसानों से अब खरीदी जा रही है पराली। फिलहाल 21.6 टन पराली खरीद लिया गया किसानों से और कर दिया गया भुगतान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।